ज्योतिपुंज युग प्रधान गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। ऊर्जा, उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता, आप में से कितने लोग हैं जिनके पास मन है, और कितने लोग हैं जो यहाँ पे मन से आए हैं? तो मन भी है और मन से आए हैं। तो कितने लोग ये भी फील करते हैं कि कई बार मन हमारा अशांत हो जाता है? कितने लोग दिन में कभी एक बार या अधिक बार ऐसा फील करते हैं कि हमारा मन अशांत हो गया? ऐसी स्थिति कौन कौन सामना करता है मन की, कि मन अशांत हुआ? तो उसी पर ये गीतिका है जो हमारे वरिष्ठ मुनिप्रवर हुए शासन श्री मुनिश्री राकेश कुमार जी स्वामी द्वारा रचित ये गीतिका है। मन को शांत बनाए हम, मन को शांत बनाए हम, सांस सांस पर परमात्मा का ध्यान लगाए हम, मन को शांत बनाए हम, मन को जीवन है संग्राम वीरता से जीना सीखे हम, अमृत व विष दोनों समता से पीना सीखे हम, लाभ अलाप हर्ष शोक में, लाभ समबन जाए हम, मन को शांत बनाए हम, मन को तो ये एक विषय का स्पर्श किया गया है कि मन को शांत बनाए। हमने ये सुना है कि मन के जीते जीत, मन में अपार शक्ति है, असीम शक्ति है, पर अगर मन शांत न हो, अशांत मन अपनी शक्तियों का सदुपयोग नहीं कर पाता। सदुपयोग तो बहुत आगे की बात है, वो अपनी शक्तियों की पहचान भी नहीं कर पाता है। तो जीवन में 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण बनते हैं, जो इंग्लिश में है पीस, पावर और पर्पस। जो हमारे जीवन की मंजिल है, जीवन का उद्देश्य है, जीवन का लक्ष्य है, उसे हम कहते हैं पर्पस। कि मानव जीवन को हमें सार्थक बनाना है। जैसे स्वामी जी ने कहा, मर पूरा देशा आत्मारा कारस्यास, मतलब कुछ भी हो जाए हमें आत्मा के कार्य को सिद्ध करना है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये जीवन का एक उद्देश्य है, आत्मा की निर्मलता को प्राप्त करना। अब ये मकसद जिसका भी जो भी है, अब मकसद के लिए उसे क्या करना होगा? अपनी शक्तियों का नियोजन करना होगा। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? पावर चाहिए। बिना पावर के पर्पस को अचीव नहीं कर सकता। कोई भी कार्य करना है तो पावर चाहिए। अगर समाज में कोई काम करना है तो समाज में उसका रुतबा हो, उसका पावर हो, कोई पोजीशन हो तो वो कुछ काम कर सकता है। अगर वो शारीरिक कुछ व्यवस्थाएं करनी है तो फिजिकल पावर चाहिए। कोई चीज खरीदनी है तो फाइनेंशियल पावर चाहिए। कहीं से लोन लेनी है तो क्रेडेंशियल वाला पावर चाहिए। कोई कुछ नया काम करना है तो विल पावर चाहिए। कोई परिवार को साथ में लेके चलना है तो वो एक कम्युनिकेशन लीडरशिप का पावर चाहिए। तो हर जगह पावर की जरूरत होती है। तो पावर को कैसे हम विकसित करें,
शक्ति को कैसे विकसित करें, तो वो बताया गया शक्ति की पहचान। हम सब के अंदर असीम शक्ति है, अनंत शक्ति है मेरे भीतर, उसकी पहचान मुझे करनी होगी। और पहचान कब होगी? जब मेरा मन शांत होगा। तो उसके लिए पावर की पहचान के लिए क्या चाहिए? पीस चाहिए। इसलिए पीस होगी तो पावर की पहचान होगी। पावर हम सब में है, जो जैसा है उस पावर की पहचान करके उसको हम सही दिशा में नियोजित करें तो हमें पर्पस मिल जाएगा। और एक लेवल का पर्पस, एक लेवल का उद्देश्य, एक लेवल का लक्ष्य पूर्ण होने पर आपको एक अलग ही शांति मिलेगी। और वो शांति आपके अंदर की शक्तियों की और गहरी शक्तियों की पहचान आपको देगी, और वो शक्ति आपको मकसद मंजिल तक पहुंचा सके। तो हम सब तिन्नाणम तारियाणम के पथ पर चल रहे हैं। हम सब आत्मा को आलोकित करने के लिए, आत्मिक उत्थान के लिए इस सभा, इस क्रम में यहाँ जुड़ रहे हैं। तो हमारे जो उद्देश्य है, और साथ साथ में आप पारिवारिक या व्यवहारिक जीवन जीते हुए आपके और भी अनेक तरह के उद्देश्य जीवन में हो सकते हैं। चाहे सुबह समय से उठने का, जीवनचर्या को ठीक करने का क्रम हो, चाहे वार्तालाप संवाद करने का कौशल हो, चाहे अपने व्यक्तित्व का निखार हो, चाहे अपने व्यापार का विस्तार हो, चाहे परिवार के साथ मेल मिलाप का विषय हो, कोई भी, या शारीरिक एक स्वस्थ रहने का ही एक लक्ष्य हो। जो भी छोटे बड़े लक्ष्य एक व्यक्ति के जीवन में उनकी आवश्यकताओं के आधार पर बनते रहते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए भी उसे क्या चाहिए? 3P चाहिए। क्या चाहिए? 3P। पहला क्या है? पीस। पहला क्या है? पीस, शांत। आप लोग कितने शांत रहते हैं, पर आप सब लोग पावर में आके बताएंगे तो मजा आएगा। सेकंड क्या है? पावर। दूसरा क्या है? पहला है पीस, पहला है, दूसरा है पावर, दूसरा क्या है? तीसरा है पर्पस, तीसरा है। तो आप सभी लोग अपने हाथ जोड़ेंगे, हम एक छोटा सा प्रयोग करने जा रहे हैं। अपने अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें कोमलता से बंद, गर्दन और कमर सीधी, शरीर स्थिर, मन शांत। धीमी धीमी श्वास लें, आहिस्ता आहिस्ता श्वास को विसर्जित करें। प्रत्येक श्वास के साथ चित्त की निर्मलता, प्रत्येक श्वास के साथ भीतर में आनंद का भाव। अब लंबी गहरी श्वास लेते हुए फील करिए आपके भीतर एक पावन ऊर्जा का संचार हो रहा है। जैसे जैसे आप श्वास का विसर्जन कर रहे हैं, फील करिए आप तनाव का भी विसर्जन कर रहे हैं। मेरा तनाव, सारा तनाव जो कोई मेरे बनाव हुए थे पिछली रात्रि में, पिछले दिन में, पिछले अरसे में, जो मेरे मन मस्तिष्क भाव को प्रभावित कर रहे थे, उन्हें मैं रिलीज करता हूं। सारी नकारात्मकता को मैं रिलीज करता हूं। पुनः श्वास लें, फील करिए प्राण ऊर्जा भीतर प्रवेश कर रही है। श्वास छोड़िए, फील करिए सारा स्ट्रेस आप रिलीज कर, अपने आप को एकदम खाली कर रहे हो, अपने आप को एम्प्टी कर रहे हो। जो मन में राग और द्वेष के संस्कार है, उन राग द्वेष की गांठों को खोल रहे हो। सारे उन बंधनों को खोलने की फीलिंग लाए भीतर। बंद मुखो तुझ अज्जत थे, बंद और मोक्ष मेरे ही भीतर है। बंधन से मुक्ति का मार्ग मुझे ही तय करना है।
चलो आज मैं अपने इस बंधन को, इस गांठ को खोल देता हूं। याद कीजिए उस एक व्यक्ति को जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, यानी जिसके प्रति आपके मन में सबसे ज्यादा नकारात्मक भाव आते हैं, जिसको देखते आपको लगता है कि उसने मेरे साथ बहुत गलत गलत किया है, जिसके प्रति देखते ही, याद करते हैं, बहुत गलत फीलिंग आती है। ध्यान से देखिए, वो आपके सामने आ गया और आज आप उसे क्षमा कर रहे हो। क्षम्यताम क्षम्यताम क्षम्यताम। क्षमा करणीय है और मैं उसे क्षमा कर रहा हूं। भूल मेरी हुई या उसकी, हम खमत खामना कर रहे हैं। मन में भाव करें खमत खामना का, और साथ में दोनों हाथ जुड़े हुए अब साथ में दोहराएंगे, खमत खामना, खमत खामना, खमत खामना। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, तुम भी मुझे क्षमा करो। मन वचन काया से, तीन करण तीन योग से, तीन काल त्रिलोक में कोई मन में भाव आया, उसको मैं समूल क्षमा के भाव से इस ग्रंथि का विमोचन करता हूं। मैं उससे अपने आप को मुक्त करता हूं। आज से हमारा वैर समाप्त होता है। अब बंद आंखों से उसके प्रति एक प्रसन्न मुद्रा से देखने का प्रयास करें। फील करें जिस व्यक्ति के प्रति वो नकारात्मक भावना आती थी, अब उसको देखते हुए आप स्माइल कर पा रहे हैं, प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। और अब हम दूसरा प्रयोग करेंगे, वह है मंगल कामना का प्रयोग। अपने दोनों हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में कर ले, बंद आंखों से दोनों हाथों से माना आप उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं मंगल कामना करता हूं, मैं मंगल कामना करता हूं, मैं अंतःकरण से, सरल हृदय से, पूरी भावना से, अपने आत्म वैभव से आपके प्रति आंतरिक आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूं, मंगल कामना करता हूं, मंगल कामना करता हूं। अब अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, आंखें बंद रहेगी। फील करें आप यात्राईद होकर परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंच गए और परम पूज्य गुरुदेव लाडनों के पावन परिसर में जैन विश्व भारती के प्रांगण में विराजमान है। आपके दोनों हाथ जुड़े रहें और बंद आंखों से आप फील करें, थोड़ा सा झुकते हुए, कि आप उनको प्रणाम कर रहे। वंदे गुरुवरम। पुनः दूसरी बार, वंदे गुरुवरम। पुनः एक साथ, वंदे गुरुवरम। और फील करिए गुरुदेव दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके जो भी मन की कोई विवाद है, जो भी कोई फरियाद है, वो सारी समाप्त हो रही है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव आपको पावन आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके जो छोटे बड़े कर्म उदय के कारण जो जीवन में विघ्न, परेशानी, दुख, पाप, ताप, संताप है, उन सब का हरण हो रहा है। विघ्न हरण और मंगल करण। स्वाम भीक्षुनो नाम गुण ओलख सुमिरण किया, शरीर अचिंत्या काम
शरीर अचिंत्या, शरीर अचिंत्या। आचार्य भिक्षु के पाठ पर विराजमान आचार्य प्रवर के आप पावन दर्शन कर रहे हैं और देखिए दोनों हाथों से निकलने वाली ऊर्जा में रश्मियां आपके अंतःकरण को पावन कर रही। फील करिए आपका एक एक कोशिका, आपका एक एक सेल रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। इस फीलिंग के साथ अब साथ में दोहराएंगे आई एम, पूरी ऊर्जा के साथ मेरा हर पल शांतिमय, शक्तिमय, समाधिमय हो। मेरा हर पल शांतिमय, शक्तिमय, समाधिमय हो। मेरा हर पल शक्तिमय, समाधिमय हो। अब हम साथ में फील करेंगे आपका पूरा परिवार, आपके परिजन, आपके स्वजन जो किसी भी कारण से आज यहाँ पे उपस्थित न भी हुए हो, फील कीजिए वो सब आपके भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं और वो सब साथ में जुड़कर कह रहे हैं हम सब, हमारा हर पल शांतिमय, शक्तिमय, समाधिमय हो। हमारा हर पल शांतिमय, शक्तिमय, समाधिमय हो। अब सब एक साथ अंतिम बार, हमारा हर पल शांतिमय, शक्तिमय, समाधिमय हो। इस पावन ऊर्जा के साथ अब अपने दोनों हाथों को कोमलता से जोड़ते हुए धीरे धीरे आंखों के पास ले जाएंगे। एक प्रसन्न मुद्रा का प्रयोग करेंगे और प्रसन्नता के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। एक स्माइल के साथ प्रयोग संपन्न। कितने लोगों ने भीतर में शांति का अनुभव किया? क्योंकि हमारे शासन से मुनिश्री क्या कह रहे हैं, मन को शांत बनाए। मन शांत नहीं होगा तो आगे गीत भी कैसे गाएगा और कैसे उसको सबका प्रीत मन भाएगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम इस गीतिका के इस चरण पर चिंतन करें तो उसमें मुनि प्रवर कितना सुंदर प्रेरणा देते हैं। सांस सांस पर परमात्मा का ध्यान लगाए। परमात्मा पर विश्वास कितने लोगों को? परमात्मा भगवान महावीर, परमात्मा श्रीमंदर स्वामी, तो परमात्मा हम राम को भी परमात्मा कहते हैं, हनुमान जी को भी परमात्मा कहते हैं। तो जो परमात्मा है, जो परम स्वरूप को प्राप्त कर लिए, जो भगवान बन गए, उन पर विश्वास है। और अब यहां क्या कहा जा रहा है, श्वास श्वास पर ध्यान लगाए। तो विश्वास तो यहां पे है और श्वास यहां पर। जब श्वास और विश्वास दोनों जुड़ जाते हैं तो मन शांत हो जाता है। तो मन को शांत करने का सूत्र है श्वास और विश्वास का संगम। हमें जिस पर विश्वास है वो हमारी श्वास से जुड़ जाए। श्वास श्वास पर हम अगर उनका सुमिरण कर सके तो वह हमारे रू रू में, श्वास श्वास में वो बसने लग जाता है। रू रू में बसे हैं हमारे, तो वो भिक्षु स्वामी हो, अपने आराध्य हो, अपने प्रभु हो, वो हमारे श्वास के लेवल पर जब मतलब माला आप फेरते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो रोज एक माला फेरते हैं? कम से कम एक फेरते हैं, मतलब एक या अधिक फेरते हैं। माला के बारे में, माला किसकी फेरते हैं? मंत्र की,
चाहे भिक्षु स्वामी का मंत्र हो, नमस्कार महामंत्र हो, या कोई और मंत्र हो, तो सामान्यतः मंत्र की माला फेरते हैं। मंत्र शब्द का अर्थ क्या है? जो मन की रक्षा करे, वह मंत्र। मन और त्र, तो मन की ऐसा अर्थ भी हम कर सकते हैं। तो जो मन की रक्षा करे, तो मन की रक्षा कौन करेगा? क्या वो एक शब्द करेगा? आपको लगता है एक शब्द आपकी रक्षा कर सकता है? शब्द में इतनी शक्ति आपको लगता है? तो शक्ति शब्द में है कि आप में है? आप ऐसा नहीं, कंफ्यूज मत करो भाई। कोई बोलता शब्द में है, कोई बोलता हमारे में। अब पहले तो ये पक्का करो, शक्ति आपकी है कि मंत्र की है, या मंत्र जिसकी स्तुति के लिए उसमें है शक्ति? तो तीन अलग अलग बात हो गई। एक है स्व, मेरे अंदर है। एक है शब्द, जो मंत्र का शब्द है। और एक है शब्द से जो सर्वज्ञ है, जो प्रभु है हमारे, जिनके बारे में हम स्तुति कर रहे हैं, उसमें है, उस सुगुरु में है, उस सर्वज्ञ में है। तो शक्ति किस में है? आप में है, शब्द में है, या वो आराध्य प्रभु में? आप ऐसे कंफ्यूज कर रहे हो भाई। कोई बोल रहा है ये वाला, कोई। अब मंत्र आप सब करते हो, और मंत्र करते टाइम आपको अगर ये पता नहीं होगा कि आपकी शक्ति लग रही है, शब्द में शक्ति छिपी हुई है, या उस भगवान में शक्ति है, अगर ये पता ही ना हो, तो फिर मंत्र करने का उतना लाभ मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। अच्छी बात यह है कि जैसे कईयों ने कहा तीनों में, तो तीनों में शक्ति है। कोई एक भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, तो जब तीनों का संगम हो जाए तो कहना ही। तो दोनों को जोड़ने वाला, खुद स्व को और परमात्मा को, हम स्वयं भी, हम तो है ही, और हमारे सर्वज्ञ प्रभु भी है ही, इस पर हमें विश्वास है ही। अब ये शब्द को माध्यम बनाया जा रहा है। मंत्र में क्या हो रहा है? शब्द को माध्यम, साधन बनाया जा रहा है। बोले शब्द में कितना बड़ा सामर्थ्य है, जो आपको स्व से सर्वज्ञ तक को कनेक्ट करने वाला कोई है तो वो शब्द है, इसलिए उसे मंत्र कहा गया। प्राचीन शास्त्रों में देखें तो उसे सूत्र कहा गया। आगमों में क्या कहा जाता है? सूत्र। सूत्र यानी धागा, जो मैं मतलब स्वयं को और सर्वज्ञ को, स्वयं को और अपने सदगुरु को जोड़ने वाला जो है, वो कौन है? वो धागा जो है उसको सूत्र कहा गया। इसलिए नौकार मंत्र को भी क्या कहा गया? सूत्र। और इसलिए माला भी फेरते, वो भी एक सूत्र में बंधी हुई होती है, एक धागे में बंधी हुई। तो माला जब भी हम करते हैं, हमें ध्यान देना है कि तीनों शक्तियों को हमें संयोजित करना है। शब्द में बहुत बड़ा सामर्थ्य, आप शब्द की माला कर रहे हो, पर सर्वज्ञ पर जो आपकी आस्था है, उसको सघन बनाने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो सर्वज्ञ की वो शक्ति आपको उतनी नहीं मिलेगी। शब्द को पकड़ लोगे, शब्द नौकार का है, पर सर्वज्ञ के प्रति जो भाव है, पंच परमेष्ठी के प्रति वो भाव है, वो माला फेरते समय, नाम स्मरण करते समय वो भाव आया या नहीं आया? शब्द तो पकड़ लिया हमने, पर भाव को अगर नहीं पकड़ा, तो हमें क्या होना चाहिए? जब जब हम नौकार मंत्र करें, भिक्षु स्वामी का नाम ले, या कोई भी मंत्र करे, अपने आराध्य की स्तुति कोई प्रकार से करे, तो आराध्य की वो वंदना करने का, उनके स्मरण का, उनसे एक संपर्क का अहोभाव आना चाहिए। अरे आज गुरुदेव के दर्शन हो गए, अरे आज मैं सिमंदर स्वामी के दर्शन कर रहा हूं। जैसे नमो अनंताणम बोले, अंदर में स्पंदन आए, ओहो आज तो भगवान से मैं दर्शन कर रहा हूं। क्या वो भाव हम लाते भी हैं? शायद हम शब्द का अर्थ भी कुछ लोग जानते हैं, या अधिकांश लोग जानते हैं कि नमो अनंताणम मतलब अनंतों को नमस्कार,
पर वो नमस्कार करने से वो भाव अंदर आ रहा है क्या? अर्थ का बोध होना भी बहुत महत्वपूर्ण है, पर अर्थ के साथ जब वो भाव आ जाए आराध्य का, तो उसका आनंद ही अलग होने वाला है। तो मैं कहता हूं 108 बार स्वामी जी का नाम लेते हो, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं आप 3 बार ही ओम भिक्षु का स्मरण भले करें, पर वो करने का तरीका इतना अद्भुत, इतना गहरा हो कि आपके अंदर से आनंद का स्पंदन। आप नौकार मंत्र 108 बार करते हो, कोई 27-21 बार करता हो, वो अच्छी बात है, वो कर्म रखना चाहिए, पर कम से कम एक बार ही सही उसका स्मरण बहुत सुंदर भावों के साथ यदि किया जाए तो उसका लाभ अप्रत्याशित हो सकेगा। ये मंत्र आप किस सिद्धि के लिए कर रहे हो या किस रिद्धि के लिए कर रहे हो, किस लब्धि के लिए कर रहे हो या आत्मोपलब्धि के लिए कर रहे हो, ये एक अलग विषय है। पर मंत्र कोई भी है, उसको करने की विधि में जिससे आप कुछ मांग रहे हो या जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो, अगर उसके प्रति वो भाव ना हो तो मिलने में आनंद नहीं आएगा। कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए आप अपने मामा जी के घर जाते हैं, आप एक छोटे बच्चे हो, छुट्टियों का वेकेशन का टाइम हुआ और आप मामा घर के लिए गए, बचपन की कोई याद भी आपको हो सकती है इस तरह की। तो आपके मन में क्या है, जाते ही अगर वो आपको वेल रिसीव करे, अरे भांजे तुम आ गए, तो आपको अच्छा लगेगा, या ऐसे आ गए ठीक है बैठो बैठो, आ गए ठीक है ओके। अगर वो आपको बहुत ज्यादा भाव दे, एकदम उत्साहित हो जाए अंदर, तो आपको कैसा लगेगा? आपके क्या अनुभव रहे सामान्यतः? आप जब जब मामा घर गए, मामा हो मामी हो, उनके कोई कोई भी फैमिली के व्यक्ति जिसने भी पहली मुलाकात हुई, उसके अंदर एकदम खुशी का वो भाव आपको दिखा या नहीं दिखा? कल्पना करो खुशी का भाव इतना न दिखा होता तो क्या आप अपने हर वेकेशन में मामा घर जाने की जिद या भावना शायद कर भी पाते? शायद नहीं करते। तो ये जो अहोभाव है, यदि अपने किसी ज्ञातिजन से मिलने पर भी इतना हो सकता है, तो अपने प्रभु से मिलने पर अहोभाव का लेवल कैसा होना चाहिए? जब आप ओम भिक्षु का स्मरण करते, ऐसा लगना चाहिए कि वो, जैसा कहा जाता है, पंचम देवलोक के इंद्र के रूप में विराजमान है, वो भी, उनका आसन भी प्रकंपित हो जाए। मेरे उस भिक्षु स्वामी के रूप को मेरा कोई एक भक्त याद कर रहा है, संपर्क का तार जो है। आप कोई तीर्थंकर की उपासना कर रहे हैं, तीर्थंकर भगवान सिद्ध हो गए मानो, परंतु उनके जो मित्र देव हैं, उनके जो शासन देव हैं, उनके जो सहयोगी देव हैं, उनकी प्रभावना करने वाले देव हैं, उनसे उपकृत जो जीव है, जो देव के रूप में है, वह, उसका आसन भी प्रकंपित हो सकता है कि कौन मेरे प्रभु, मेरे स्वामी को याद कर रहा है आज। और आगम में ऐसे कितनी घटनाएं मिलती हैं, अपने धर्म संघ में भी कितनी ऐसी घटनाएं मिलती हैं कि देवता स्वयं प्रकट हो जाता है और वो अचिंत्य काम को सिद्ध कर देता है। एक ऐसी ही घटना जैन शासन के इतिहास में मिलती है। गोष्ठा माहिल नाम का एक निन्नव था। निन्नव यानी जो तीर्थंकर भगवान के शासन में रहकर उनके धर्म का एक संत बनता है, और कोई कालांतर में कोई समय ऐसा आता है, कोई एक तत्व के बोल को लेकर, कोई एक सिद्धांत को लेकर, कोई एक बात को लेकर वो अंतर वाली सोच रखते हुए विरोधी बन जाता है, उसके विपरीत श्रद्धा वाला बन जाता है, और वो भगवान का, जिन शासन का
उस बोल को लेकर विरोधी बन जाता है और वो कहता है कि भगवान महावीर ने ये सिद्धांत दिया ये गलत है, ये सिद्धांत ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। इस तरह से तीर्थंकरों की प्ररूपित वाणी की अवहेलना करने वाला निंदव होता है। ऐसे कितने निंदव हुए भगवान महावीर के शासन काल में? 7। मैं 7 स्टार नहीं कहूंगा, तो 7 ऐसे जो निंदव हुए। कोई बता सकता है कि वो अपना आयुष्य समाप्त करके कौन सी गति में जाते हैं? हाँ, देव गति में, सामान्यतः देव गति में जाते हैं। देव गति में कौन सी देव गति में जाते हैं? तो सामान्यतः वैमानिक देव गति में। वैमानिक देव गति में भी, मतलब उच्च वैमानिक देव गति में सामान्यतः जाते हैं, भगवान की वाणी के निंदव हैं, और वहां पर कौन से क्रम में जाते हैं? तो सामान्यतः वो किल्विषिक देव गति में जाते हैं, जहां पे उनकी बहुत अवहेलना होती है, जहां उनका वो प्रेस्टीज प्राउड वाली फीलिंग नहीं रह पाती है, उनका उचित मान सम्मान आदि नहीं हो पाता है। एक अलग तरह का एक ऊंचे लेवल पर गया है व्यक्ति, पर वहां पर भी उसके साथ व्यवहार बहुत अच्छा नहीं होता है। तो ये जो निंदव है, ये निंदव क्या करते हैं? तो 7वां जो निंदव था उसने बोला कि भाई भगवान कहते एक समय में एक ही काम होता। भगवान ने क्या कहा? एक समय में एक ही काम होता। वो बोले मैं अभी नदी पार करके आया, बाल कम या नहीं थे, लोच कराई हुई थी, गर्मी का सीजन, तो ऊपर से तपे तेज रवि, तो टाट तप रही थी, और नदी का कुछ पानी पार करके आ रहे थे, पानी नीचे एकदम शीतल शीतल, तो ऊपर गर्मी एकदम भयंकर, नीचे ठंडी एकदम जबरदस्त। तो बोले भगवान कहते एक समय में एक ही बात होती है, तो ये 2 बात हो रही है, ठंडी भी है गर्मी भी है। तो भगवान ने बोला ये गलत, और ये सिद्धांत ऐसा। 5 निंदव ऐसे हुए जो भगवान महावीर के शासन काल में उनकी विद्यमानता में हुए। 2 निंदव ऐसे हुए जो भगवान महावीर के निर्वाण के बाद हुए। तो उसमें गोष्ठा माहिल था, वो बाद में हुआ, और उसने संघ के सामने बात रख दी कि नहीं ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है, वैसा। तर्क वितर्क काफी हुआ, पर संघ सतर्क था, क्योंकि बात ऐसी है, क्योंकि ये अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। तत्व की बात यह है कि समय सूक्ष्म है, और सूक्ष्मता की दृष्टि से देखें तो एक समय में एक ही काम हो रहा है। स्थूल रूप से 1 सेकंड में हजारों लाखों नैनो सेकंड है, करोड़ों नैनो सेकंड है, 1 अरब नैनो सेकंड है 1 सेकंड के अंदर। तो वो जो 1 अरब नैनो सेकंड में से 1 सेकंड के अंदर 1 नैनो सेकंड में कितना काम हुआ। और छद्मस्त की कोई भी क्रिया, जो उसको जो भी ज्ञान होता है, जो भी उसको शैक्षणिक बोध होता है, उसको तत्व की दृष्टि से कहा गया असंख्यात समय लगता है, बोले अनगिनत समय लगता है। 1, 2, 4 सेकंड नैनो सेकंड में भी शायद काम नहीं होता। तो उसको सर्दी का एहसास होने में और गर्मी का सेंसेशन होने में, भले वो यहाँ पे आज विज्ञान की भाषा में देखे तो यहाँ पे एक सेंसरी नर्व है जो सेंस करती है कि ठंडक है, और वो वहां से सिग्नल यहाँ से ऊपर तक जाता है, ऊपर प्रोसेस होता है, तब हम कहते हैं कि ठंडा है पानी। तो ये विज्ञान के हिसाब से भी इस प्रक्रिया को, क्रिया को होने में समय लगता है, भले वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, नैनो सेकंड नहीं होता, तो समय लगता है। वैसे सिर पर गर्मी है, गर्मी का एहसास हुआ चमड़ी को, यहाँ की सेंसरी नर्व ने मैसेज पहुंचाया, और मैसेज का वापस कैलकुलेशन किया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये गर्म है, और फिर मैसेज पहुंचाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को काफी समय लगता है, भले वो 1 सेकंड का भी छोटा अंश है। तो हमें ये लगता है कि एक ही समय में 2 क्रिया हुई,
पर सूक्ष्मता की दृष्टि से क्रिया को समय लगता है। उदाहरण आप देख सकते हो, जो व्यक्ति मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मतलब कहते हैं दिमाग से पैदल है, मतलब दिमाग की क्रियाएं जिसकी थोड़ी सी स्लो प्रोसेसिंग वाला है, उसको देख के आप एक छोटी चीज को पकड़ेगा, बोले रुको भाई, वो एक चीज को प्रोसेस करने को टाइम लगता है। हमारी प्रोसेसर फास्ट है, पर प्रोसेसर फास्ट होने का मतलब ये नहीं कि प्रोसेस नहीं हो रहा, प्रोसेस तो हो रहा। एक आदमी ने 4 नोट की गिनती की, 1 2 3 4, कितना टाइम लगा उसको? उसने ऐसे ही उसको फैलाया 4 में, उसको बोला 4, पर ये 4 बोलने में और 4 की गिनती करने में क्या उसको कुछ समय लगा या नहीं लगा? बोले बहुत ही छोटा समय। ऐसे तो कोई टाइम ही कौन लगे में, तो भाई कहीं टाइम लगे, कोई एक एक थोड़ी गिननी है, कोई ढगली थोड़ी है, 4 नोट है, बस ऐसे किया ये 4। पर आपकी आंखों को 1 2 3 4 का गणित करना पड़ा। ये इतना फास्ट है क्योंकि आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो, आपका दिमाग बहुत अच्छा है, इसलिए हम उसके अभ्यासी हैं। पर वही अगर एकदम छोटा बच्चा हो जिसने गिनती अभी अभी सीखी हो, बोले 1 2 3 4, हाँ 4 है 4, उसको कितना समय लगेगा? क्योंकि उसकी प्रक्रिया स्लो स्लो चल रही है। कहने का मतलब है कि हमारी प्रक्रिया फास्ट है, पर क्योंकि ये क्रमिक है, यानी 1 नोट गिनने में जितना टाइम है और 4 नोट गिनने में जो टाइम है और 400 नोट गिनने में जो टाइम है, उसमें अंतर होने वाला है। यानी सब कुछ एक समय पर नहीं होता। पर अब इतना सारा तत्व ज्ञान कहां पल्ले पड़ता है सबको? तो बोली धर्मचंद के सामने बड़ा एक ये प्रश्न आ गया है, और ये इतना सब ये कर रहा है, भगवान की वाणी में हमें कोई संशय नहीं, पर इसने इस तरह का एक प्रश्न रखा है, और इतनी जो ये हमारे साधु साधु की श्रावक श्राविका है, ये बात फैलेगी तो कोई लोग, सभी लोग उतनी गहरी बुद्धि वाले तो नहीं है, बोलेंगे ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, हाँ गर्म भी लगता है ठंडा भी लगता है, हाँ भगवान की बात गलत है, कि मिथ्या प्ररूपता हो जाएगी। हमें तो क्लियर करना चाहिए। तो कहाँ जाए फाइल लेकर? अगर केस स्टेट कोर्ट में क्लियर नहीं होता तो कहाँ जाते हैं? तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी आदमी चला जाता है। तो वो सुप्रीमो कौन था? आचार्यों के पास बात पूरी कंप्लीट नहीं हुई तो किसके पास गए वो? तीर्थंकर भगवान के पास है। भगवान तो निर्वाण हो गए, तब क्या करें? तो बोले सिमंदर स्वामी से कनेक्ट करते हैं। उस समय देवी देवताओं का एक जो शासन देव को स्मरण करने का क्रम था, मंत्र प्रयोग आदि में एक अलग लेवल था, और श्री संघ याद करता है शासन देव को। शासन देवता प्रस्तुत होते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप, हमारा ये प्रश्न है कि संघ सही है या गोष्ठा माहिल सही है, इसकी एक पक्की जानकारी हमें सिमंदर स्वामी से चाहिए। और वो देव यात्रायित होता है, देव जाता है, और बस पलक झपकते ही समझो थोड़े ही समय में वापस यात्रायित होकर आता है, और वह उत्तर भी देता है। अब मुझे ये बताइए कि उस समय में धर्म संघ ने क्या किया, साधु साध्वियों ने क्या प्रयोग किया? जब देवता का स्मरण और उसके द्वारा ऐसी जिज्ञासा का समाधान करवाया गया, तब धर्म संघ ने क्या प्रयोग किया? नहीं। और कोई? हाँ, विमान। और कोई बता सकता है? तो उन सब, हाँ, आहारक शरीर तो एक बहन ने पहले बताया, पर वो उत्तर नहीं है। आहारक शरीर तो कोई एक जीव करेगा, यहाँ तो पूरा संघ क्या करता है? पूरा जो धर्म संघ है, इतना बड़ा धर्म संघ होता है, अनेक साधु साध्वियां होते हैं, वो आहारक शरीर लब्धि वो सब तो एक ही विषय हो गया। उसके सिवाय उत्तर कोई है तो बताइए, कौन कौन जानना चाहता है? उन्होंने प्रयोग किया 24 स्थव का।
उन्होंने प्रयोग किया कायोत्सर्ग का, और कायोत्सर्ग किस में स्थित हुए, क्योंकि देवता की जाने आने की जो क्रिया है उससे, क्योंकि वो संघ के लिए वो क्रिया की जा रही है, साधु जनों के संकेत से वो क्रिया जा रही है, तो उस क्रिया में जो कोई दोष लगता है उसके आलोचना के लिए, और वो सारा कार्य निर्मल निर्बाध हो, उस दृष्टि से पूरा संघ कायोत्सर्ग करता है। तो इस तरह के अलग अलग प्रयोगों के बारे में शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि कैसे कोई व्यक्ति अपने मंत्र की आराधना करता है और अपने लक्षित मंजिल को प्राप्त करता है। तो आप में से जो सब लोग मंत्र करते हैं, तो पहली बात है कि हमारे आराध्य के प्रति हमारे अंदर अहोभाव है। दूसरा है जो शब्द जिसको हमने माध्यम बनाया उसका उच्चारण पूरी तरह से शुद्ध हो और उसमें एक अल्प विराम को जोड़ा जाए। राम राम राम, तब तो ठीक है। राम 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 मरा 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 हो जाएगा, क्यों? वो अल्प विराम नहीं। तो शब्द का उच्चारण का जो विवेक है ये बड़ा जरूरी है। शब्द विवेक खोने पर लोग क्या करते थे, लोगस उज्जोई करे की जगह लोग शोक जगरे। लोगों में कितना शोक हो रहा है, आप तो जागो, ऐसा अर्थ भी कोई कर देता है। स्वामी जी के पास एक आया, सूत्र दिया केरे मग्ग मखाया। उन्होंने बोला अब इतना ज्ञान है, इसका अर्थ बता दो। बोले केरे मग्ग मखाया, केर और मूंग आखा नहीं खाना। उसने अर्थ क्या कर दिया। तो हम जब भी माला फेरे, हम ये प्रयास रखें कि हम उस माला के प्रयोजन की सिद्धि के लिए सर्वज्ञ या गुरु इष्ट के प्रति अहोभाव लाए, शब्द के प्रति एक विशेष विवेक और एक सम्यक उच्चारण को लाए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्व पर हम काम करें। स्व पर काम करने के लिए क्या दिया उन्होंने, श्वास का प्रयोग। पूरे श्वास और पूरे विश्वास के साथ जब हम माला का क्रम करते हैं तो मन में विचार आने की संभावना कम, मन अशांत होने की संभावना कम, शब्द का उच्चारण बने सम्यक, और आराध्य के प्रति हो अहोभाव। इसकी युति होने से इस मंत्र सिद्धि में हमें अपार सफलता मिल सकती है। एक ऐसा विलक्षण प्रयोग जब नौकार मंत्र का कर सकते हैं, और एक बार भी इस तरह से स्मरण करें, 3 बार भी हम ओम भिक्षु का एक विशेष विधि से स्मरण करें तो हमें कुछ अप्रत्याशित लाभ मिल सकते हैं। ऐसे कुछ प्रयोग की हम चर्चा आगे के क्रम में कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओम अरहम। आज जो हमने चर्चा की, कितने लोगों को आनंद आया और कितने लोगों की बात ऊपर से गई। अब कोई बात ऐसी हो सकती है जो आपको समझ में न आई हो, कोई ऐसे प्रश्न हो सकते हैं इस विषय से जुड़े हुए जो आपके मन में आए हो पर आप पूछ ना पाए। तो अब ये थोड़ा सा समय है कि आप अपनी जिज्ञासा, प्रश्न, शंका पूछ सकते हैं। हाँ जी, एक मंत्र का प्रयोग। तो हम एक मंत्र का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो कौन कौन प्रयोग करना चाहेगा? वेरी गुड। हम भिक्षु स्वामी का भाव करते हैं और भिक्षु स्वामी के प्रति एक प्रयोग करते हैं। सब लोग तैयार हैं? अपने हाथों को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन या कुर्सी आसन, या जो आपकी अनुकूल मुद्रा है उसका चुनाव। आंखें कोमलता से बंद, थोड़ी समय के लिए अपने मोबाइल को भूलते हुए, अपने स्माइल को ऑन करते हुए अपने आप को एकदम मुक्त कर दें सारी बाहर की जिम्मेदारी और व्यवस्थाओं से। मन को एकदम निर्मल और शांत करते हुए मन में भाव करें, मैं मेरे परम आराध्य
गुरु भिक्षु का पावन सुमिरन करने जा रहा हूं। मेरी आत्मा का एक एक प्रदेश मेरे इस कार्य में सहयोगी बने। अब लंबा गहरा श्वास, पूर्ण विश्वास के साथ श्वास भीतर ले, श्वास को धीरे धीरे रिलीज करें। इस प्रकार से 3 श्वास के माध्यम से अपने आप को एकदम हल्का रिलैक्स कर दें। श्वास ऐसे ले कि बाजू वाले को पता ना चले कि आपने श्वास लिया, यानी श्वास की गति हो मंद, शोर आवाज हो जाए बंद। अब एकदम रिलैक्स होते हुए फील करिए आप स्वामी जी का साक्षात्कार कर रहे हैं। आप उस युग में पहुंच गए हैं। स्वामी जी आपके सामने हैं, आपके आराध्य आपके सामने हैं, और आप उनके सामने बैठकर उनको भावपूर्ण वंदना कर रहे हैं और उनसे अरदास कर रहे हैं। उनके अंदर अनेक विशेषताएं हैं, उनको आप भाव कर रहे हैं। हे स्वामी जी, आचार्य भिक्षु के उस आचार्यत्व के रूप को देखें। हे भिक्षु स्वामी, आप क्रांति वीर हैं, आप क्षमा वीर हैं, आप करुणा के सागर हैं। आपके भीतर अद्भुत सत्य का सागर लहरा रहा है। आपने परम पावन साधना के मार्ग को न केवल चयनित किया, बल्कि संकल्प और दृढ़ता के साथ जिया है। आज मैं आपसे पावन प्रेरणा लेते हुए अपने भीतर उस सत्य भक्ति को विकसित करना चाहता हूं। मैं सत्य को प्राप्त करूं, सत्य के प्रति समर्पित हो जाऊं। सत्य की शक्ति मेरे भीतर विकसित हो रही है। अब इस भाव के साथ अब हम ओम भिक्षु का प्रयोग करने जा रहे हैं। साक्षात्कार सामने, हमारा उद्देश्य क्लियर है, हमने उनकी स्तुति की है। अपूर्ण भावों के साथ उनसे एकदम तादात्म्य में जोड़ते हुए फील करें जैसे आप उनका स्मरण कर रहे हो, उनकी वो गुणात्मक क्षमता आपके भीतर संक्रांत हो रही है। आपके भीतर भी वैसे गुण प्रकट हो रहे हैं। इस भाव के साथ अब लंबा गहरा श्वास लेंगे और फील करें भिक्षु स्वामी की शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। उस सत्य संधित्सु, उस सत्य प्रिय, सत्य के वैभव से युक्त भिक्षु स्वामी की ऊर्जा आपके भीतर आ रही है। श्वास छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। ओम। अब पुनः श्वास लेते हुए फील करें भिक्षु स्वामी की वो सत्य की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है, आपके रोम रोम में, के कण कण में। अब फील करें आप भीतर से भिक्षुमय हो गए, सत्यमय हो गए। एक अद्भुत निर्मलता, शक्ति का एहसास भीतर में हो रहा है। पुनः भिक्षु स्वामी की उस ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और अब हम ओम की ध्वनि के साथ उस ऊर्जा को प्रेषित करेंगे अपने और अपनों में। उस ऊर्जा का हम सद्भावना के साथ प्रेषण करेंगे। तो पुनः शक्ति को भिक्षुमय में अपने आप को फील करेंगे। श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए करेंगे ओम। अब इसी के साथ भिक्षु स्वामी को भावपूर्ण वंदन करते हुए कहेंगे, वंदे गुरुवरम,
अब एक साथ अपने दोनों हाथों को कोमलता से आंखों के पास ले जाएंगी। प्रयोग संपन्न। कितने लोगों ने आनंद का अनुभव किया? कितने लोगों ने फील किया कि भिक्षु स्वामी सामने है, उनके चरणों में मैं पहुंच पाया? क्या जीवन में पहले कभी आप भिक्षु स्वामी से डायरेक्ट रूबरू हुए थे? हुए थे कभी? फिजिकली हुए थे कभी? नहीं। पर हम इस भावना के प्रयोग से, इस भावनात्मक रूप से कभी कोई हुआ भी हो, कोई न भी हुआ, पर ये होने से आपका जो ओम भिक्षु का जो प्रयोग था उसको कुछ बल मिला कि नहीं मिला? आपने आज जो 3 बार ओम भिक्षु का भी स्मरण किया, आपको भीतर में आनंद आया नहीं आया? अब ये जैसे हमने आज सत्य के स्वरूप का चिंतन किया, कभी आप उनके बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करें, कभी आप उनके दृढ़ मनोबल संकल्प शक्ति के प्रयोग से जुड़े, अलग अलग भिक्षु स्वामी के साहित्य का स्वाध्याय करें। एक पन्ना में भिक्षु स्वामी का पढ़ूं, भिक्षु स्वामी की एक क्वालिटी मेरे दिमाग में एकदम वो हो जाएगी, अरे मुझे भी ऐसा ये वाला, तो भाई विरोध में भी विनोद, ये क्वालिटी मेरे को लानी। कोई व्यंग्य टॉन्ट कसता है तो भी बुरा नहीं मानना है, बल्कि उसको ऐसे जवाब देना है, ऐसा फील करना। दिमाग में फिट किया और उस पर 3 ओम भिक्षु का प्रयोग, उस पर एक प्रयोग को 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, जब तक वो आपके जीवन में रू में ना आ जाए, रू में सावरियो जब तक नहीं आ जाए, जब तक वो क्वालिटी नहीं आ जाए, जब तक वो प्रयोग सिद्ध को नहीं हुई, जब तक वो करनो है, वीरे बाद कोई एक और क्वालिटी ने ले या क्रमशः आपा करा तो आपा बहुत आगे बढ़ सका। ये भावना के सागे अश्रुंसी मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम नरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा रंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो। अरहन्ते शरणं भव।